आप सबको महीनों के नाम आते होंगे यकीनन। इंग्लिश में भी आते होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इस्लामी पूछे जाएँ तो वो भी आते होंगे। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, शव्वाल, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। ये 12 महीने भी आते होंगे। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो रिवायती नानी दादियाँ हैं, नानियाँ और दादियाँ, उनसे आप जब महीनों के नाम पूछेंगी ना तो वो कुछ इस तरह नाम लेंगी। मुहर्रम 13 तेज़ी, 12 वफ़ात, ख्वाजा, मदार, कूंडे, शबरात, रमज़ान, ईद, खाली, बकरीद, वो इस तरह से नाम लेंगे। अब ये 13 तेज़ी क्या है इन महीनों में? मुहर्रम के बाद जो वो 13 तेज़ी का महीना कहती है, 13 तेज़ी क्या है? 13 तेज़ी है क्या चीज़? माह सफ़र के जो शुरू के 13 दिन है ना, उन्हें बहुत सारे लोग जो हैं वो मनहूस समझते हैं, मनहूस ख्याल करते हैं। और अगर उन्हीं दादी नानियों से आप पूछेंगी तो वो बताएंगे। और बहुत सारे मोहल्लों में आज भी आप देखेंगे कि सफ़ेद जो छोले होते हैं उनको उबाल कर तक़सीम किया जाता है, क्योंकि बक़ौल उन तक़सीम करने वालों के वो ये कहते हैं कि ये जो सफ़र का महीना है ना, 13 तेज़ी का जो महीना है, ये मर्दों के ऊपर बहुत भारी है, तो इसलिए सफ़ेद छोले उबाल कर उन्हें तक़सीम किया जाए तो फिर उनके ऊपर जो ये महीना भारी होता है ये हल्का हो जाता है। ठीक है, अब तो हर महीना ही भारी है भाई, बिजली के बिल इतने भारी हैं कि हर महीना भारी है। अब कोई महीना हल्का नहीं है, वो सफ़र हो, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, हर महीने बिजली के बिल इतने हैं कि हर एक पर भारी है। ठीक है, तो याद रखिए कि माह सफ़र को मुसीबतों और आफतों के उतरने का महीना समझने वाले लोग, खुसूसन वो लोग जो कहते हैं कि 13 तेज़ी यानी सफ़र के जो 13 दिन हैं वो बहुत ही मनहूस हैं, तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए कोई भी दिन, कोई भी ज़माना, कोई भी वक्त मनहूस नहीं होता। और उनके जहनों के अंदर ये तसव्वुर बना होता है कि सफ़र के महीने में नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, नुकसान का ख़तरा है, सफ़र करने से बचना है, सफ़र नहीं करना है, शादी ब्याह नहीं करना है, बच्चियों की रुख़्सती नहीं करनी है, क्या है कि इससे घर बर्बाद हो जाएंगे। बड़े लोग ऐसे भी हैं जो कोई कारोबारी लेन देन इस महीने में नहीं करते, घर से बाहर की आमदोरफ़्त में कमी कर देते हैं, क्योंकि उनका गुमान ये होता है कि आफात जो हैं वो आसमान से नाजिल हो रही हैं। अपने घर के एक एक बर्तन को, साजो सामान को खूब झाड़ते हैं। इसी तरह किसी के घर में इस माह में मैयत हो जाए तो उसे मनहूस समझते हैं। अगर उस घराने में अपने लड़के या लड़की की निस्बत तय हो तो उसको तोड़ देते हैं। 13 तेज़ी के हवाले से सफ़ेद चने जो है उसकी न्याज भी देते हैं, न्याज सफ़ेद चनों की न्याज को बाइसे सवाब समझते हैं, मुस्तहब समझते हैं। तो 13 तेज़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना 13 तेज़ी है, ना 13 में कोई तेज़ी है, ना कोई 13 तेज़ी है। ये माह सफ़र है, माह सफ़र को जो है वो दौर जाहिलियत में भी माह सफ़र के बारे में लोगों को अजीब वहमी ख़यालात थे। इस महीने में वो मुसीबतें और आफतें नाजिल होने का महीना समझते थे और वो इसको मनहूस समझते थे। तो माह सफ़र है क्या चीज़? माह सफ़र, माहुसाल की कहानी एक बार फिर आपके साथ। और इस महीने जो कहानी हम आपको सुनाएंगे वो है सफ़र की कहानी। माह सफ़र, सफ़र के लग़वी मानी क्या है? आइए कुछ सफ़र पे बात करते हैं। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसके मानी है इस्लामी महीनों में दूसरा महीना। सफ़र को सफ़र क्यों कहते हैं, इसके बारे में मुतादिद अक़वाल हैं। सफ़र इसलिए कहते हैं कि ये स्वाद, फे और रे से माखूज़ है, जिसके मानी होते हैं खाली। ठीक है, सिफ़र के मानी खाली। और चूँकि ज़माने जाहिलियत में माह मुहर्रम में क़ताल करना हराम था, इसलिए माह सफ़र में लोग क़ताल के लिए निकल जाते थे और इनके घर खाली पड़े रहते थे। इसी वजह से इसका नाम सिफ़र रखा गया। ये सुफ़र से भी माखूज़ हो सकता है। सुफ़र यानी जर्दी, सुफ़रा। ठीक है, जर्दी। जब लोग इस महीने का नाम रखने लगे तो इत्तेफाक से वो पतझड़ का महीना था, जिसमें दरख्तों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, इसलिए इस माह का नाम उन्होंने सुफ़र रखा। तो आम तौर पर सफ़र के साथ मुज़फ़्फ़र या खैर का लफ्ज़ लगाया जाता है, यानी कहा जाता है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र या सफ़रुल खैर। इसकी वजह यह है कि मुज़फ़्फ़र का मानी कामयाबी, कामरानी और खैर के मानी नेकी और भलाई के। तो ज़माने जाहिलियत में क्योंकि सफ़र के महीने को मनहूस समझा जाता था और आज भी
बहुत सारे लोग इसको मनहूस समझते हैं और ये समझते हैं कि आसमान से बलाएं और आफतें नाजिल होने वाला महीना है। इसी वजह से इस महीने में खुशियों वाली कोई चीज़ नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, तकरीबात को मनहूस समझते हैं। जबकि इस्लामी एतबार से इस महीने से कोई नहुसत वाबस्ता नहीं। इस महीने से तो क्या, किसी भी महीने से कोई नहुसत वाक़ई नहीं है। अहादीस मुबारका में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की जो है वो नहुसत से वाबस्ता होने को की सख्त तरदीद फरमाई है। इसीलिए सफ़रुल मुज़फ़्फ़र या सफ़रुल खैर कहा जाता है, ताकि इसको मनहूस और शर और आफत वाला महीना ना समझा जाए, बल्कि कामयाबी, कामरानी और खैर भलाई का महीना समझा जाए। बात करेंगे कि सफ़र क्या है और इब्तिदाई 13 दिन में ऐसा क्या है कि उन्हें 13 तेज़ी कहा जाए, आपके अगली रिकॉर्डिंग में।